नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछला क्लास जो लिया था उसमें जो सोंद माटी है, यानी खोट्ठा भाषा में अगर देखा जाए तो सोंद माटी का जो बेसिक कंसेप्ट था, यानी उस किताब का जो बेसिक परिचय है, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे पिछला क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोंद माटी, जो लेखक इनके हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी। इनका पहला कहानी से आज शुरुआत करेंगे, जो कि है उबार। दोस्तों, आज के इस क्लास का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो कि जिसमें अगर देखा जाए उस नोट्स में आपको इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर, उन सभी चीज़ों को कवर किया गया है। और साथ ही खोट्ठा के जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड है इस टॉपिक से, उन चीज़ों को भी बताया गया। और साथ ही आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो 25 रुपया पे करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शंस में यूपीआई आईडी दे दिया हुआ है, चाहे आप फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम से आप पे कर सकते हैं। और साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सोंद माटी जो खोट्ठा का किताब है, इसके कहानी संग्रह जो सिलेबस में पढ़ना है हम लोग को, कहानी संग्रह के पहला कहानी जो है उबार से। तो उबार से अगर बात करें दोस्तों, तो उबार का मतलब पहले समझ लीजिए। उबार का मतलब होता है एक तरह से उद्धार। इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो उबार का मतलब जो है इस कहानी में वो है उद्धार। ऐसे आर्थिक उन्नति को भी उबार ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इस वर्ड का मतलब है वो है उद्धार। इस कहानी में अगर देखें जो दोस्तों, तो इस कहानी के जो कुछ महत्वपूर्ण किरदार है, मतलब इस कहानी को पढ़ेंगे तो ये नाम आपको अक्सर रिपीट होगा। उनमें से जो कुछ नाम हैं, देखिए, झबरू, परबतिया, सुमिया, तिलका कुमार है, फिर गणेश बाबू है, महेश बाबू है, बुधना है, बीरू है, दिनेश है, प्रेम है। देखिए, प्रेम को यहाँ पे प्रेम कहा गया है खोट्ठा में, बिरजू है, फिर बिहारी है। अब इस कहानी के अगर देखा जाए तो ये सारे एक्टर्स हैं, इनमें से कुछ हीरो भी होंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों इसमें। तो देखिए, ये जो झबरू है, झबरू इस कहानी के एक तरह से हीरो है, माने हीरो के पिताजी हैं झबरू। और हीरो जो है मेन एक्टर वो है बिहारी, ये जो झबरू का बेटा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। झबरू जो है वो यहाँ पे 5 लोग थे उन लोग। अब झबरू 5 लोग कौन कौन से हैं ना? झबरू है, झबरू की वाइफ है, उनका नाम इस कहानी में दिया हुआ नहीं है। और इनकी 2 बेटियां हैं, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, परबतिया और सुमिया। ये दोनों झबरू की बेटी है। और जो इसके बेटा है वो है यहाँ पे बिहारी। तो बिहारी हो गया झबरू का बेटा, और परबतिया और सुमिया जो है वो झबरू की बेटी है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी 2 बेटी जो है परबतिया है और सुमिया है, बेटा है बिहारी, जो कि इनका उम्र की बात करें तो 18 वर्ष। देखिए, प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि बिहारी का कितना वर्ष उम्र हो रहा है, उसमें दे देगा ऑप्शन 20, 22, 24, 18। तो याद रखिएगा कि बिहारी का जो उम्र हो रहा था वो 18 वर्ष। इनके कुछ दोस्त भी हैं, जिनका नाम है दिनेश, प्रेम और बिरजू। ये इनके दोस्त रहे हैं, दिनेश, प्रेम और बिरजू। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिहारी के जो दोस्त है वो है दिनेश, प्रेम, बिरजू। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा। इन चीज़ों को हम एक सटीक वे में आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। बिहारी की बात करें तो देखिए, बिहारी इस कहानी के एक तरह से हीरो है। इनकी क्वालिफिकेशंस आए हैं, आपको पूछा जाएगा कि बिहारी जो है, बिहारी का पढ़ाई आईए में फर्स्ट आया, फिर ये बीए किया और बाद में ये पुलिस इंस्पेक्टर में ये भर्ती हो गया। इनको जो मन लगता था वो है साइंस सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें बिहारी को बहुत ही मन लगता था। और झबरू की बात करें दोस्तों, तो झबरू का जो किरदार है, झबरू गांव का एक बहुत ही गरीब किसान था। और इनकी 2 बेटी परबतिया और सुमिया, और एक बेटा था वो है बिहारी, जो कि बाद में बहुत गरीबी स्तर से शुरुआत करके पढ़ाई लिखाई कर रहा है बिहारी। इनके माताजी और पिताजी बहुत कष्ट से इनको पढ़ाया लिखाया, और फाइनली जाके बिहारी एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी इनको मिल जाती है। तो फाइनली जो है बिहारी हीरो बन जाता है जिस दिन इनको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है। तो ये कहानी का जो सार है दोस्तों वो यही है कि झबरू जो है एक बहुत ही गरीब किसान था उस गांव के, और बहुत ही मेहनत से वो आलू का फसल लगाया जाता है, उसमें अच्छा खासा फसल भी होता है, और मवेशी ववेशी चराता था अपना।
और उसी बीच ये जो कहानी है इसमें झबरू बहुत ही गरीब किसान के थे और इनका जो बेटा है बिहारी को बहुत मेहनत से लोग पढ़ाया लिखाया और बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर में इसको नौकरी मिल जाती है। तो कहानी का सार यही है इसमें। बाकी इसके कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ड हैं इसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जो शब्द में बात करें दोस्तों तो सिराई गेलक, ये खोटा वर्ड है। सिराई गेलक मतलब होता है मर गया, इसको कहा जाता है मर गया, सिराई गेलक। सुपट खोटा का वर्ड है, इसका मतलब होता है सुपुत्र जो होता है इसको सुपट कहा जाता है खोटा में। हंसुली खोटा का वर्ड है हंसुली, हंसुली का मतलब होता है गले का हार। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो झबरू के जो बिहारी के जो माताजी रहे हैं वो अपना हंसुली बेचकर बिहारी को बीए में एडमिशन्स करवाता है। यानी देखा जाए तो झबरू की पत्नी अपना गले का हार बेचकर बीए जो बिहारी है इनको बीए में एडमिशन्स करवाता है और वही बिहारी फाइनली जाकर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये महत्वपूर्ण वर्ड। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जितने भी वर्ड है ये आप बेसिकली सेंटेंस के हिसाब से भी इसका अर्थ निकलता है। कई बार कुछ वर्ड का अर्थ कुछ और होता है लेकिन बाय सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा हो गया दोस्तों। हंसुली भी बता दिए। इधर कुछ है महत्वपूर्ण वर्ड, इसको भी हम लोग देख लें। देखिए, चाकर, चाकर का नॉर्मली अर्थ हम लोग जानते हैं कि नौकर और चाकर, यानी जो काम करता है किसी के घर में, इसको हम लोग चाकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन खोट्ठा में देखें तो यहाँ पे चाकर का मतलब होता है चौड़ा छाती। चाकर मतलब बिहारी का जब नौकरी लग जाता है पुलिस इंस्पेक्टर में तब जो इनके माताजी है इनका चाकर हो जाता है छाती, मतलब चौड़ा हो जाता है छाती कि मतलब गर्व महसूस होता है, इसीलिए यहाँ पे चाकर का मतलब होता है चौड़ा छाती। बोर गाछक, बोर मतलब होता है दोस्तों जो बरगद का पेड़ होता है इसको खोट्ठा में बोर गाछ कहा जाता है। गाछ मतलब होता है पेड़, तो बोर गाछक का मतलब होता है बरगद का पेड़। फिर आता है आशीष। आशीष का मतलब ये लगभग हिंदी अर्थ है मिलता जुलता। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। यहाँ पे और एक है वर्ड आरू। देखिए, आरू जो होता है ये एक प्रकार के जंगली किस्म का फल होता है। हालांकि यहाँ पे जो इस कहानी में इसका अर्थ है वो है आलू को ही आरू कहा गया है, यानी झबरू आलू का फसल जो लगाता है इसको आरू कहा गया है, आरू। ठीक है, मेलानो। देखिए, मेलानो जो एक शब्द है ये खोट्ठा का वर्ड है। मेलानो का अर्थ होता है मवेशी। मवेशी मतलब जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, भेड़ बकरी जो चराता है उसको मतलब मेलानो कहा जाता है। इसी को मवेशी को ही मेलानो कहा जाता है। चेंगा, चेंगा का जो मतलब होता है ये होता है बच्चा को चेंगा कहा जाता है, जो चाइल्ड होता है उसको बच्चेंगा कहा जाता है खोट्ठा में। छाहूर, देखिए ये वर्ड छाहूर का मतलब होता है छाँव, जो पेड़ का छाँव होता है, बरगद के पेड़ का छाँव, बोर गाछक छाहूर कहा जाता है इसी को। तो छाँव याद रखिएगा, छाहूर का मतलब होता है पेड़ का जो छाँव होता है। भिन सारे, अब भिन सारे का मतलब होता है भोर भोर, यानी सुबह सुबह जो आप उठते हैं, चलते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, इसी को कहा जाता है भिन सारे, यानी सुबह सुबह भोर भोर इसको कहा जाता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों, और इनके अलावा भी और भी कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है जिसको नोट्स में आपको मिलेगा, और बाकी जो इसका वन लाइनर क्वेश्चंस फैक्ट होगा इन सभी चीज़ों को आपको मिल जाएगा पीडीएफ के नोट्स में। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि जो किरदार है, यानी कहानी के जो किरदार है, चाहे झबरू की बात करें, परबतिया, सुमिया, तिलका कुमार, गणेश बाबू, महेश बाबू, बुधना, बीरू, दिनेश, प्रेम और बिरजू, तो इस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण किरदार है इन सभी किरदार के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, गणेश बाबू और महेश बाबू ये लोग कौन थे इस कहानी में, जो है ये लोग गांव के मानीन आदमी, मानीन का मतलब होता है सम्मानीय व्यक्ति, तो याद रखिए गणेश बाबू, महेश बाबू गांव के मानीन आदमी। हालांकि अगर देखा जाए तो मानीन आदमी जो थे वही लोग पहले गांव के मुखिया भी होते थे। हालांकि अभी देखा जाए तो पंचायत चुनाव हो रहा है, मुखिया बन रहा है, लेकिन पहले जो था, जो मानीन गांव के सम्मानीय व्यक्ति होते थे वही एक तरह से मुखिया होते थे। बुधना, बुधना कौन था, न झबरू जैसा ही एक किसान था जो कि बहुत ही टिटपुंजिया किसान था झबरू। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि झबरू क्या था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, क्या था, न झबरू गांव का एक टिटपुंजिया किसान था, बहुत ही छोटा मोटा किसान जिसको कहा जाता है टिटपुंजिया। तिलका कुमार कौन था, तिलका कुमार देखिएगा झबरू के गांव का एक आदमी था। याद रखिएगा, तिलका कुमार झबरू के ही गांव का आदमी था। और दिनेश, प्रेम और बिरजू,
जो कि बिहारी का दोस्त था, यानी बिहारी के जोड़ी पाड़ी थे, जो लोग हालांकि पढ़ाई लिखाई उतना नहीं किए जिस तरह से बिहारी किए। तो ये है दोस्तों। इसके अलावा आपको नोट्स में सारा चीज़ प्रोवाइड किया गया है आप, और इसका फीस जो है वो बहुत ही कम रखा गया है दोस्तों, मात्र 25 रुपया। UPI ID जो दिया हुआ है आप उसमें पे करिए और नोट्स को एक बार जरूर देखिए। तो ये हुआ दोस्तों इस कहानी का शॉर्ट टॉपिक एक तरह से। बाकी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर भी जरूर डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं कि हर लोग पेड ही नोट्स ले, बाकी मैं डिस्कस भी कर दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन हर चीज़ को कवर किया गया है वो है PDF नोट्स में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।